टीआर मोर के अंडे। एक बार बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे। चारों ओर सम्राट का मंत्रिमंडल बैठा हुआ था। मंत्री और सभा के सदस्य अलकमलक के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन इन मंत्रियों और पार्षदों के बीच बादशाह अकबर को बीरबल की कमी महसूस हो रही थी, इसलिए वे भी चुपचाप साहू की बातें सुन रहे थे। साहू की बातें सुनकर बादशाह अकबर को एक विचार आया। उसने तुरंत सारी मंडली से पूछा कि ऐसा कौन है जो पानी के बिना जीवित रह सकता है, और ऐसा कौन है जो पानी पिलाने पर मर जाता है। बादशाह अकबर का यह प्रश्न सुनकर सभी दर्शक अवाक रह गए और सोचने लगे कि ऐसा कौन है जो पानी के बिना रह सकता है। काफी सोचने के बाद भी किसी को पता नहीं चला तो सभी चुपचाप बैठ गए। बादशाह अकबर ने सभी को चुपचाप बैठे देखा। दरबारन ने मुझसे कहा कि 1 सप्ताह के भीतर मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल जाना चाहिए। बादशाह की बात सुनकर सभी दरबारी डर गए, इसलिए चुपचाप सिर झुकाकर अपने घर की ओर चल दिए। हर दिन सभा होती थी, हर दिन मंत्री मिलते थे, हर दिन बादशाह अकबर सवाल पूछते थे, लेकिन हर दिन कोई जवाब नहीं मिलता था। धीरे धीरे जैसे ही सप्ताह की अवधि समाप्त हुई, सम्राट अकबर भी क्रोधित हो गए और मंत्रियों की ओर रुख करने लगे। बादशाह अकबर को दर्शकों से नाराज और क्रोधित देखकर सभी मंत्री आपस में विचार करने लगे कि अगर बीरबल जी जल्दी आएं तो बेहतर होगा, क्योंकि केवल वे ही बादशाह के अंतरतम प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। ऐसा करते करते सप्ताह का छठा दिन समाप्त हो गया। जब मंडली ने बीरबल को बाहर से आते देखा तो मंडली तुरंत बीरबल के पास गई और उससे खुद को बचाने के लिए कहा और बादशाह का सवाल सुनाया। बीरबल ने दरबारियों को शांत किया और कहा कि वह कल बादशाह को मना लेगा, आप निश्चिंत होकर घर जाएं। बीरबल की बात सुनकर सभी दरबारी बीरबल की जय जयकार करते हुए अपने घर चले गए और बीरबल भी सोचते हुए अपने घर चला गया। पिता बीरबल को घर पर देखकर उनकी बेटी बहुत खुश हुई, लेकिन पिता को इतना विचारशील देखकर बेटी पूछने लगी, पापा आप क्या सोच रहे हैं? तुम्हारे चेहरे पर चिंता क्यों है? तब बीरबल ने बादशाह अकबर के सवाल के बारे में बताया और यह सुनकर बेटी ने कहा, पिताजी आप चिंता न करें, सो जाएं। कल मैं आपके साथ दरबार में आऊंगी और आपके सवाल का जवाब दूंगी। अपनी बेटी की बात सुनकर बीरबल जी भी खुश हो गए और निश्चिंत होकर सो गए। अगले दिन सुबह बीरबल जी अपनी बेटी को दरबार में ले गए। बादशाह अकबर बीरबल को देखकर खुश हुए, लेकिन उन्होंने तुरंत ही सभा में मौजूद सभी लोगों से एक सवाल पूछा तो दरबारियों ने कहा कि उन्हें बादशाह के सवाल का जवाब तो नहीं मिला, लेकिन बीरबल जी उस सवाल का जवाब जरूर देंगे। यह सुनकर बादशाह ने बीरबल से कहा, मेरे सवाल का जवाब दो, ऐसा कौन है जो बिना पानी के रह सकता है और पानी पीकर मर सकता है? सम्राट की बात सुनकर बीरबल जी बोले, जहांपनाह आपके सवाल का जवाब मैं नहीं मेरी बेटी देगी। फिर बीरबल जी अपनी बेटी की तरफ देखकर कहने लगे कि प्यारी बेटी बादशाह के सवाल का जवाब दो। तब बादशाह अकबर सोचने लगे कि जो जवाब बड़े बड़े मंत्री नहीं दे सके वह इस अवधि तेता जैसी बेटी क्या देगी। जैसा मैं कहता हूँ। अपनी बेटी की बात सुनकर बादशाह ने हाँ कहा तो बेटी ने कहा, जहांपनाह अगर आप अपने हाथ की हथेली खोल दें। अपनी बेटी की बात सुनकर बादशाह ने अपनी हथेली खोली और बीरबल जी की बेटी खड़ी हो गई। कशूक को हथेली में रखते ही बादशाह अकबर की हथेली तुरंत बंद हो गई। थोड़ी देर बाद बेटी ने पूछा कि जहांपनाह कैसे हैं? तब राजा ने कहा, बेटा अपनी हथेली में कुछ घुमाता है। तो बेटी ने सम्राट की हथेली खोल दी। राजा ने देखा कि उसकी हथेली में कुछ अलग अलग प्रकार की इल्लियां और कीड़े थे और मोर। यह देखकर बादशाह डर गए तो बादशाह ने भौं सिकोड़ ली और हथेली की दिशा घुमा दी तो सारी इल्लियां और कीड़े नीचे गिर गए। तब बादशाह ने गुस्से में बीरबल जी से पूछा कि यह क्या है?
बादशाह की बात सुनकर बीरबल जी की बेटी फूट फूट कर रोने लगी और बोली, जहां पनाह ही आपके सवाल का जवाब है। मोर कभी पानी नहीं पीती और पीती तो मर जाती हैं। ये इल्लियाँ और ये कीड़े सूखे अनाजों में होते हैं। इन अनाजों में पानी नहीं होता है। बीरबल जी की छोटी बेटी की बात सुनकर बादशाह अकबर खुश हो गए और उन्होंने बीरबल जी की बेटी को इनाम देकर सम्मानित किया। बात करने वाला गधा। बात करने वाला गधा। एक बार जब बादशाह अकबर उनसे बात करने आए तो बीरबल ने न केवल गधे से बात की बल्कि गधे को एक किताब भी पढ़कर सुनाई। अब मैं आपको वो कहानी बताने जा रहा हूँ। एक दिन जब अकबर बीरबल्लू सभा में थे, एक व्यापारी एक गधा लाया। व्यापारी का इरादा अपने लाए गधे को राजा को बेचने का था। व्यापारी यह देखकर बहुत प्रसन्न हुए कि बीरबल भी सभा में उपस्थित थे। बीरबल महाराज ने अपने लाए हुए गधे को देखा। इस गधे को देखकर मैं खुद को बहुत बुद्धिमान महसूस करता हूँ। मुझे लगता है कि अगर हम थोड़ा ध्यान रखें और इस गधे को पढ़ना लिखना सिखा दें तो गधा सीख जाएगा, उसने कहा। तभी अकबर की नजर उस शब्द पर पड़ी, लेकिन बीरबल, आप कहते हैं कि यह गधा बहुत चतुर है। महाराज ने पूछा। हाँ, महाराज ने कहा। बीरबल, अगर हम थोड़ा धैर्य रखें तो आप कहेंगे यह गधा पढ़ना लिखना सीख जाएगा। हाँ, अकबर से पूछा। बीरबल ने तुरंत फिर हाँ कह दी। बादशाह अकबर एक निर्णय पर पहुंचे। उसने उस व्यापारी से एक गधा खरीदा। बीरबल ने गधा बीरबल के हाथ में रख दिया। बीरबल को समझ नहीं आया कि राजा ने गधा खरीदकर उसे क्यों दे दिया। उसने तुरंत राजा से वही प्रश्न पूछा। बीरबल, इस गधे को अपने साथ ले जाओ। मैं 1 महीने का समय दे रहा हूं। इस बीच मक्खी को पढ़ना और लिखना सिखाएं। 1 महीने बाद गधे को ले आना। यदि गधा 1 महीने के भीतर पढ़ना लिखना नहीं सीख गया तो तुम्हें दंड देना पड़ेगा। मुझे बताओ, क्या यह तुम्हारे साथ ठीक है? बादशाह अकबर से पूछा। बीरबल के पास राजा को माफ करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। साथ ही महाराज, बीरबल ने कहा कि मैं 1 महीने के भीतर इस गधे को आपकी इच्छानुसार बोलना और लिखना सिखा दूंगा। राजा के कहे अनुसार वह गधे को लेकर घर चला गया। शाही दरबार में हर कोई बीरबल की बहादुरी से आश्चर्यचकित था। क्या ये सब होगा? क्या बीरबल सच में गधे को पढ़ना लिखना सिखाएगा? यदि वह ऐसा नहीं करेगा तो क्या राजा बीरबल को दंड देंगे? यदि नहीं तो क्या आप बीरबल को उतना ही डांटकर छोड़ देंगे जितना आपको पसंद है? क्या असली जानवर कहीं बात करते हैं? बीरबल एक न बोलने वाले जानवर को पढ़ना लिखना कैसे सिखाता है? इस बार तो बीरबल को सजा मिलनी ही चाहिए, लोगों के एक समूह ने कहा। बीरबल ने पहले भी कई बार ऐसी जटिल समस्याओं को बहुत चतुराई से हल किया है। साथ ही इस बार भी वह इस समस्या का समाधान बहुत समझदारी से निकालेंगे, ऐसा एक अन्य समूह ने कहा। इस प्रकार सदन 2 भागों में विभाजित हो गया। एक गुट बीरबल के पक्ष में था जबकि दूसरा गुट बीरबल के विरोध में था। इसी तरह की अटकलें लगाते कई महीने बीत गए। वह दिन निकट आ गया जब गधे को राजा के दरबार में पेश किया जाना था। बीरबल गधे को लेकर राजसभा में उपस्थित हुए। बीरबल, गधा पढ़ और लिख सकता है? अकबर ने उत्सुकता से पूछा। चित्तम, महाराज ने कहा। बीरबल के उत्तर से सभा में सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। वास्तव में गधे को क्या आपने पढ़ा लिखा? हमेशा की तरह इस बार भी बीरबल कोई चाल चल रहा है और इस बार बीरबल को सजा मिलनी ही चाहिए। इस प्रकार वे आपस में बातें करने लगे। बीरबल, क्या तुम जो कह रहे हो वह सच है? क्या सचमुच गधा पढ़ता है? बादशाह अकबर से पूछा। बादशाह अकबर ने उससे गधे के साथ कुछ पढ़ने को कहा।
जल्द ही बीरबल ने एक किताब ली और गधे के सामने रख दी। गधे ने अपनी जीभ से किताब के पन्ने पलटने शुरू कर दिए, जिससे वहां मौजूद सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। जब वह तीसरे पन्ने पर पहुंची तो जोर जोर से पढ़ने लगी। यह सब देखकर बादशाह अकबर और बाकी दर्शकों ने आश्चर्य से अपनी नाकें ऊपर कर लीं। बहुत बढ़िया, सचमुच बहुत बढ़िया बीरबल, आप बहुत महान हैं। आपने वास्तव में जो कहा था उसे हासिल किया। राजगुरु ने बीरबल की बहुत प्रशंसा की कि उन्हें एक अच्छे उपहार से सम्मानित करना चाहिए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए प्रशंसा स्वीकार की। सही बात है बीरबल, वह गधा क्या कह रहा है? महाराज से पूछा, हम जानना चाहते हैं कि यह क्या है। महाराजा को गधे की भाषा आनी चाहिए, बीरबल ने कहा। तभी बादशाह अकबर को समझ आ गया कि बीरबल की चाल क्या है। खैर, हम गधे की भाषा नहीं जानते, इसलिए हमें नहीं पता कि गधा किस बारे में बात कर रहा है। उस बात को एक तरफ रख दो, लेकिन अगर आप गधे के सामने किताब रखोगे तो वह पन्ने पलट देगा। वह इधर उधर रुकती है और ऐसे चिल्लाती है जैसे वह कोई किताब पढ़ रही हो। बताओ बीरबल, क्या करेंगे आप? आपने इसे किताब पढ़ना कैसे सिखाया? अकबर से पूछा। महाराजा बीरबल ने अकबर के प्रश्न का उत्तर दिया। मैंने सोचा कि अगर मैं उस दिन गधे को देखूंगा और उसकी करीब से तारीफ करूंगा तो व्यापारी को 4 पैसे और मिलेंगे। इसीलिए मैंने आपके सामने यह बात कही। आपने तुरंत उससे कहा कि गधे को 1 महीने तक पढ़ना लिखना सिखाओ। मैं जानवरों से बात करने के लिए कोई जादुई तरकीब नहीं जानता, लेकिन अब आप स्वीकार करते हैं कि गधा किताब पढ़ रहा है और पन्ने पलट रहा है, तो मैं आपको सच बताऊंगा। सत्य सुनकर तुम्हें मुझे दंड नहीं देना चाहिए, बीरबल ने कहा। अकबर सहमत हो गया। महाराज, गधे को घर ले जाने के बाद पूरा 1 दिन इसमें कुछ भी नहीं जोड़ा गया, तो यह भूखा था। चौंक पड़ा मैं। अगले दिन यह इपेज पर है। मैंने घास डाली। बस ये तो भूख पर निर्भर करता है। इसके अलावा किताब में घास दिखाई देती है। बगागाबा ने किताब खोली और पहला पन्ना निकाला। इसने घास खा ली। अगले दिन दूसरे पन्ने पर मैंने गधे के सामने घास डाल दी। किताब वह है, इसे सामने रखते ही इसमें घास डाल दी जाएगी। गधा सोचने लगा। तो दूसरा, प्रतिदिन जब किताब सामने रखी जाती है तो शोर होता है। पहला पन्ना पलटा। ऐसा तो नहीं लगता। तुरंत दूसरा पन्ना पलटा। इस बार घास है। दिखाई दिया। तीसरा दिन तो बस एक किताब है। मैंने उसे गधे के आगे रख दिया और उसमें घास नहीं डाली। जब किताब में घास नहीं डाली जाती तो गधा बड़ा होता है। वह चिल्लाने लगी। इस प्रकार गणना की गई। मैंने इसे 1 महीने तक प्रशिक्षित किया। इतना ही। वैसे ही मैंने तुमसे अपनी बात रख दी है। इस तरह उसने गधे से बात की। बीरबल ने बादशाह को समझाया कि उन्होंने गधे से कैसे बात की। सभा में सभी लोगों ने तालियां बजाकर बीरबल को बधाई दी और राजा बने तो उन्होंने बीरबल को बहुत सारे उपहार दिए। किसका खेत? अकबर की दिल्ली में एक महिला अपने पोते और पोती के साथ रहती थी क्योंकि उसके पति, बेटे और बहू की मृत्यु हो गई थी। उस महिला के पास एक छोटा सा खेत था जिसमें वह खेती करेगी और खुश रहने की कोशिश करेगी। वह महिला बहुत मेहनत करती थी और साल दर साल अच्छा पैसा कमाती थी। उसके हरे भरे खेत और कमाई देखकर एक दिन उसके रिश्तेदारों ने उससे उसकी जमीन छीनने का फैसला किया। ऐसा सोचकर रिश्तेदारों ने महिला को अपने विश्वास में ले लिया और एक दिन धोखे से महिला का खेत उससे छीन लिया।
जब वह महिला बादशाह के पास गई तो बादशाह ने उस महिला से कहा कि क्या तुम्हारे पास सर्टिफिकेट है। बाई का कहना है कि यहाँ दस्तावेज है। बादशाह ने बैनामा देखा और कहा कि यह तुम्हारा खेत नहीं है। तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? तारा, मैं तुम्हें सजा नहीं देता और माफ कर देता हूँ क्योंकि तुम्हारे दो छोटे लड़के हैं, लेकिन अगर तुमने दोबारा झूठ बोला तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। यह कहकर बादशाह ने उस औरत को दरबार से बर्खास्त कर दिया। जब वह औरत रोती हुई जा रही थी तो बीरबल जी ने उसे जाते हुए देख लिया। बीरबल ने तुरंत महिला को बुलाया और उससे पूछा कि वह क्यों रो रही है। महिला ने बीरबल को अपनी कहानी बताई और कहा, महाराज, मेरा न्याय कीजिए। तब बीरबल ने महिला से पूछा, क्या उसने दस्तावेज नहीं पढ़ा? बाई कहती है, महाराज, मैं पढ़ना लिखना नहीं जानती और अपने रिश्तेदारों पर भरोसा नहीं कर सकती। यह सुनकर बीरबल ने कहा, अच्छा आप जाइए, मैं कुछ सोचूंगा। बाई से बात करने के बाद बीरबल जी 2 से 3 सिपाहियों को लेकर बाई के खेत पर गए। वहां जाकर देखा तो महिला के परिजन खेत पर काम कर रहे थे। बीरबल जी ने खेत देखा और बोले, हाँ, अच्छा खेत है। किसका खेत है? तो परिजन कहते हैं कि यह हमारा खेत है। यह सुनकर बीरबल जी कहते हैं, ठीक है। बीरबल जी ने इतना कहा और चले गए। अगले दिन बीरबल जी फिर खेत में घूमकर आए और बोले कि इस खेत के मालिक को बुलाओ। यह सुनकर महिला के परिजन वहां आ गए। उन्हें देखकर बीरबल ने सिपाहियों से कहा कि इन सभी को जेल भेज दिया जाए। यह सुनकर वे रिश्तेदार घबरा गए और पूछने लगे कि महाराज, हमने ऐसा क्या अपराध किया है जो आप हमें जेल में डाल रहे हैं? यह सुनकर बीरबल जी बोले, कल जब मैं एक अच्छा खेत देखने आया था तो मेरी अंगूठी यहीं गिर गई थी। आज मैं फिर अपनी अंगूठी ढूंढने आया और मुझे वह नहीं मिली। इसका मतलब यह है कि मेरी अंगूठी इस जमीन के मालिक ने अंगूठी ले ली है और तुमने कहा है कि यह खेत तुम्हारा है, तो मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। बीरबल की बातें सुनकर वे रिश्तेदार कहते हैं, महाराज, यह खेत हमारा नहीं है, यह खेत उस औरत का है। यह सुनकर बीरबल बोला, इस विलेख पर लिख दें कि यह भूमि आपकी नहीं है। बीरबल की बात सुनकर सभी रिश्तेदारों ने लिखा कि यह जमीन बाई की है, हमारी नहीं, इसलिए बीरबल जी बाई को जो भी सजा दें वह हमें न दी जाए। जब रिश्तेदारों ने इसे लिख लिया तो बीरबल जी पत्र लेकर बादशाह अकबर के पास गए और महिला की कहानी बताई। यह सुनकर बादशाह अकबर ने महिला से कहा कि यदि तुम पढ़ी लिखी होती तो तुम ऐसी गलती नहीं करती। उन्होंने यह कहकर कि हमें आज इसकी जानकारी हुई है, महिला को बुलाकर उसका खेत सौंप दिया और महिला के रिश्तेदारों को जेल में डाल दिया। तब बीरबल जी ने कहा कि शिक्षा का ज्ञान सदैव रहना चाहिए। बीरबल जी के लिए आज से पूरे नगर में मदरसे और शिक्षागृह खोलें और नगरवासियों से कहें कि प्रत्येक नागरिक को आवश्यक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। बादशाह अकबर का आदेश सुनकर बीरबल जी ने तुरंत उस पर अमल किया ताकि शहर में कोई भी अशिक्षित न रहे। बादशाह अकबर स्वयं अनपढ़ थे, इसलिए उन्हें सजा का मूल्य पता था, लेकिन आज कितने लोग हैं जो सजा का मूल्य जानते हैं? किसके टिकट? एक बार की बात है, एक घांची दिल्ली के बाजार से मोहरों से भरा अपना बोरा लेकर जा रहा था। तभी घांची का ध्यान भटक गया और उसके हाथ से मोहरों का थैला गिर गया। जब घांची को पता चलता है कि उसका मोहरों का बैग गायब है तो वह उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। बाजार में इधर उधर देखते समय उसने देखा कि एक कसाई के हाथ में एक और थैली है, तो उसने कसाई से कहा कि भाई, तेरे हाथ में जो थैली है वह मेरी थैली है, मुझे वापस दे दो। तब कसाई ने थैली देने से मना कर दिया और कहा कि यह थैली मेरी है तो मैं तुम्हें क्यों दूं? घांची ने कहा कि भाई, ये मेरी मेहनत की कमाई है और अगर तुम नहीं दोगे तो काम क्यों चलेगा?
घांची की कहानी सुनकर कसाई क्रोधित हो गया और बोला कि तुमने तो मेहनत से कमाई की है, लेकिन मेरी कमाई तो मेहनत से ही है। इस प्रकार परस्पर दोनों वे बैग के लिए झगड़ने लगे। अंततः यह झगड़ा बादशाह अकबर के दरबार तक पहुंच गया। तब अकबर बादशाह ने बीरबल से कहा कि तुम ही फैसला करो, यह थैली दो लोगों की नहीं हो सकती। तब बीरबल ने उन दोनों से कहा कि मैं उन दोनों को बारी बारी से बुलाकर उनका न्याय करूंगा। तब बीरबल ने सबसे पहले थैली हाथ में ली और एकांत में जाकर उसकी मुहरें गिनी। इसके बाद उन्होंने सबसे पहले घांची को अकेले में बुलाया और पूछा कि तुम्हारे बैग में कितनी मुहरें हैं। तो घांची ने कहा, हुजूर मेरे बैग में 15 मुहरें हैं। इसके बाद जब बीरबल ने कसाई से यह सवाल पूछा तो उसने भी 15 मोहरों कहा। फिर उसने बैग से सील निकाली और देखा कि सील पर कुछ खून लगा हुआ था और सील चिपचिपी थी। यह देखकर बीरबल सम्राट ने कहा कि मुझे पानी से भरा एक घड़ा चाहिए। बादशाह ने तुरंत उस पानी से भरा एक बर्तन मंगवाया। यह देखकर कि बीरबल ने सभी मोहरों से भरा थैला पानी के बर्तन में फेंक दिया, बादशाह अकबर ने पूछा कि बीरबल ने ऐसा क्यों किया। जब बीरबल कहते हैं कि इन मोहरों से मांस की गंध आती है, तो यह सुनकर बादशाह अकबर भड़क उठते हैं और कहते हैं कि ये मोहरें कसाई की हैं। यह सुनकर बीरबल ने कहा, जहां पनाह जल्दी मत करो, मुझे शांति से देखने दो। फिर बीरबल ने कुछ मिनटों के बाद पानी के अंदर देखा और कहा, जहां पनाह यह माहोरो घांची का है। तब अकबर बादशाह को आश्चर्य हुआ। उन्होंने बीरबल से पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला। तब बीरबल ने कहा, इन दोनों ने इसका सही उत्तर दिया कि जहां पनाह के पास इस थैले में कितनी मुहरें थीं। दूसरी बात यह है कि जब मैंने इस मुहर को अपने हाथों में लिया तो यह चिपचिपी और लाल लगी, क्योंकि अंत में यह मुहर कसाई के हाथ में थी, इसलिए कसाई के हाथों में गंध नहीं थी और यह चिपचिपी भी थी, जिसका अर्थ है कि खून भी सूखने पर थोड़ा चिपचिपा हो जाता है, इसलिए मुझे यकीन नहीं था। लेकिन जैसे ही मैंने मुहर को पानी में डाला, सिक्के के ऊपर का तेल पानी में फैल गया। इसका मतलब है कि इन मुहरों का असली मालिक घांची है, लेकिन कसाई ने मुहरों से भरा थैला देखा और उसे अपने हाथ में ले लिया और उसमें से मुहरें हटा दीं, इसलिए मुहरों पर कसाई का रंग लग गया। तब बीरबल ने कसाई से पूछा, क्यों ठीक है? बीरबल का सवाल सुनकर कसाई का चेहरा काला पड़ गया। उसने बीरबल से माफी मांगी और कहा कि उसे मुहरों से भरे थैले ने लालच दे दिया था। बीरबल ने माफी मांगी और कहा कि भाई, लालच एक बुरी ताकत है, इसलिए इससे दूर रहो और ईमानदारी से रोटी कमाओ, तभी तुम्हें अधिक संतुष्टि और खुशी मिलती है। और आज संतुष्टि और खुशी को ही जीवन की असली मुहर माना जाता है भाई, इसलिए ऐसा कभी मत करना फिर ऐसी हरकत। बीरबल जी की सलाह सुनकर कसाई और घांची दोनों ने बीरबल को धन्यवाद दिया और दरबार से चले गए, जबकि बादशाह अकबर बीरबल जी की बुद्धिमत्ता को सलाम कर रहे थे। अचेतन साक्षी। एक ब्राह्मण दिल्ली घूमने आया। वह दिल्ली में किसी को नहीं जानता था। एक व्यापारी को उस पर दया आ गई और उसने उसे अपने घर में आश्रय दिया और उसे रात में सोने के लिए एक कमरा दिया। दिल्ली में चोरों का बहुत अत्याचार था। अकबर के सिपाही रात में पूरे शहर में गश्त करते थे। उनमें से एक सिपाही खुद चोर था। वह रात में शहर में घूम घूम कर छोटी बड़ी चोरियां करता था। सिपाही उस ब्राह्मण व्यापारी के घर चोरी करने आया था जिसने उसे रात के लिए ठहराया था। सिपाही उस कमरे में घुस गया जहां ब्राह्मण सो रहा था और घर में घुस गया। घर में एक बंद बक्सा था। सिपाही ने उसे उठाया और दरवाजे से बाहर चला गया। तभी आहट पाकर ब्राह्मण जाग गया। उसने बक्सा लिया और बाहर चला गया, पकड़े गए। सिपाही ने ब्राह्मण को डांटा, छोड़ो, इस बक्से से जो निकलेगा उसमें से मैं तुम्हें आधा दूंगा। ब्राह्मण चिल्लाकर व्यापारी को जगाने ही वाला था कि सिपाही चिल्लाने लगा,
व्यापारी जाग गया। सिपाही ने कहा, यह ब्राह्मण तुम्हारा बक्सा लेकर भाग जाता था, इसलिए मैंने इसे पकड़ लिया है। देखो, इसने कमरे में एक छेद भी बना रखा है। व्यापारी को लगा कि सिपाही की बात सच है। सिपाही ने चोर को पकड़ लिया तो मामला कोर्ट तक पहुंच गया। सिपाहियों, ब्राह्मणों और व्यापारियों को बीरबल के सामने पेश किया गया। पहले बीरबल ने अपने एक भरोसेमंद आदमी को कुछ कहकर बाहर भेजा। फिर उसने सिपाही और ब्राह्मण को अपने पास ले लिया बुलाया। वह उन दोनों से सवाल पूछने लगा। इतने में बीरबल का भेजा हुआ आदमी दौड़ता हुआ वापस आया। उन्होंने बीरबल से कहा, सर, मैं और मेरा बेटा महादेव के मंदिर में दर्शन करने गए थे। मंदिर से निकलते समय मेरा बेटा बेहोश हो गया है। क्या आप उसे वहां से उठाकर अस्पताल ले जाने के लिए 2 आदमी देंगे? बीरबल ने उससे कहा, तुम यहीं खड़े रहो, मेरे पास तुम्हारे लिए काम है। मैं इस सिपाही और ब्राह्मण को मंदिर भेज रहा हूं। वे तुम्हारे बेटे को मंदिर से उठाकर यहां लाएंगे। तुम्हें इसकी चिंता नहीं होगी। सिपाही और ब्राह्मण मंदिर पहुंचे। उन्होंने बेहोश बालक को उठाया। रास्ते में एक ब्राह्मण की हत्या हो गई। बोला, भाई, तुमने ही तो व्यापारी के घर में सेंध लगाई थी। तुम ही तो उसका बक्सा चुराकर भाग गए थे। मैंने तुम्हें चोरी करने से रोका था, फिर भी तुमने लोगों के सामने झूठ बोलकर मुझे चोरी के इस अपराध में क्यों फंसाया? सिपाही ने कहा, आप सही कह रहे हैं, लेकिन अब इसका कोई मतलब नहीं है। मैंने आपसे चोरी के माल का आधा हिस्सा देने को कहा था, लेकिन आप नहीं माने, इसलिए अब आपको इसकी सजा भुगतनी होगी। थोड़ी देर बाद वे दोनों लड़के को लेकर बीरबल के पास पहुंचे। उसने लड़के को लिटा दिया। बीरबल ने सिपाही और ब्राह्मण को फिर से सच बोलने के लिए मनाया, लेकिन फिर भी दोनों ने चोरी के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया। बीरबल कहते हैं, तुम दोनों ने ऐसा किया तो मैं चोर को कैसे ढूंढूंगा? बीरबल का प्रश्न सुनकर बेहोश लड़का उठ खड़ा हुआ। उन्होंने बीरबल से कहा, यह सिपाही असली चोर है। इसने एक ब्राह्मण को चोरी के अपराध में झूठा फंसाया है। फिर उसने बीरबल को बताया कि रास्ते में ब्राह्मण और सिपाही के बीच क्या हुआ था। बीरबल ने ब्राह्मण को सम्मानपूर्वक रिहा कर दिया और सिपाही को जेल भेज दिया। वजीर। बीरबल अकबर का प्रिय मित्र और वजीर था। अकबर हर बात में उनसे सलाह लेता था। जैसा कि बीरबल कहते हैं, राज्य में ऐसा ही होता है। बहुत से दरबारी बीरबल से ईर्ष्या करते थे। उन्होंने बीरबल को वजीर के पद से हटाने की साजिश रची और बादशाह के पास जाकर बोले, नरक, आपके दरबार में तानसेन जैसा महान संगीतज्ञ है। अकबर कहते हैं, हाँ, यह तो मैं जानता हूँ, लेकिन अब उसके बारे में क्या? दरबारी कहते हैं, क्या आपको नहीं लगता बादशाह कि बीरबल की जगह तानसेन को आपका वजीर होना चाहिए? अकबर दरबारी की चाल समझ गए। हालांकि उन्होंने कहा कि वे बिना परीक्षा के तानसेन को वजीर का पद नहीं दे सकते। यदि वह मेरी परीक्षा में सफल हो गया तो मैं उसे बीरबल के स्थान पर वजीर का पद अवश्य दूंगा। दरबारी चुप हो गए। अकबर ने तानसेन और बीरबल को बुलाया। वे दोनों दरबारी की इच्छा बताओ। उसने एक पत्र लिखा और उसे एक लिफाफे में रख दिया। फिर उसने कहा कि तुम अभी ईरान के बादशाह के पास जाओ, उसे यह पत्र दो और आकर उसका उत्तर ले आओ। वे दोनों तुरंत ईरान के लिए रवाना हो गए। ईरान पहुंचकर उन्होंने ईरान के बादशाह को अकबर का पत्र दिया। ईरान के बादशाह को आश्चर्य हुआ कि फांसी देने के लिए इन दोनों व्यक्तियों को यहां भेजने की आवश्यकता पड़ी। तब उन्होंने बीरबल और तानसेन से कहा कि मैंने तुम्हें फांसी देने को कहा है। यह सुनकर तानसेन डर से कांप उठा।
उसका पूरा शरीर पसीना बहा रहा था। उन्होंने बीरबल से कहा कि आप किसी भी तरह मेरी जान बचा लीजिए, मैं वजीर नहीं बनूंगा। बीरबल ने तानसेन के कान में कुछ कहा तो तानसेन शांत हो गए। इसके लिए कुछ साहस की जरूरत थी। दोनों सिपाही मूर्खतापूर्ण ले जाया गया। वहां बीरबल आगे आए और जल्लाद से कहा कि पहले मुझे मार डालो। तानसेन कहते हैं नहीं, पहले मुझे सुला दो। मामला बढ़ गया। बे को घबराहट होने लगी। जल्लाद को आश्चर्य हुआ और उसने यह समाचार बादशाह तक पहुंचाया। बादशाह ने उन दोनों को वापस दरबार में बुलाया। क्या तुम दोनों मौत से लड़ रहे हो? बीरबल कहते हैं यह कहा नहीं जा सकता। पहले मुझे शुरुआत करने दीजिए। बादशाह कहते हैं अब बिना कारण जाने मैं तुम्हें सूली पर नहीं चढ़ा सकता। बीरबल कहते हैं कि हमारे बादशाह आपका राज्य जीतना चाहते हैं। आप पवित्र व्यक्ति हैं, इसलिए वह सफल नहीं हो पा रहे हैं। उनके गुरु ने कहा है कि यदि ईरान के बादशाह के हाथों 2 निर्दोष व्यक्ति मारे जाएंगे तभी तुम ईरान पर विजय प्राप्त कर पाओगे। इसलिए बादशाह ने हम दोनों को तुम्हारे पास भेजा है। सम्राट ने कहा अब यह बात तो मेरी समझ में आ गई, लेकिन तुम दोनों एक दूसरे से पहले क्यों मरो? क्या तुम झगड़ रहे हो? बीरबल ने कहा आप दोनों निर्दोष हैं। क्या आप तो तुम में से जो पहले मरेगा दूसरे जन्म में वह राजा बनेगा, दूसरे जन्म में जो मरेगा वही उसका वजीर होगा। मैं राजा बनना चाहता हूं, इसीलिए तुमने सबसे पहले मुझ पर आक्रमण किया। करो। ईरान के बादशाह ने कहा कि मैं दो क्यों? निर्दोष लोगों को मार डालो। मैं तुम्हें आदेश देता हूं। मैं वही करता हूं जो तुम अभी और अभी हो। गृहनगर वापस जाओ। तानसेन और बीरबल जीवित वापस अकबर के पास आए। इससे पहले कि अकबर कुछ कह पाते, तानसेन ने कहा जहांपना, वजीर पद के लिए केवल बीरबल ही पात्र है। आप उसे वजीर बना दीजिए। मैं वजीर नहीं बनना चाहता। फिर जब जयन ने तानसे से बात की तो अकबर उठे और बीरबल को गले लगा लिया। तभी बाघा दरबारी देख रहे थे। नींद अच्छी आए। अच्छी नींद। अमलापुरम नामक कस्बे में सूर्या नाम का एक आदमी रहता था। उसे बहुत गुस्सा आया। उनके पास बहुत सारा धन होने पर भी वे न कुछ खाते थे और न दूसरों को देते थे और उनका नाम पिनासी सुरैया पड़ गया। हालांकि शहर के सभी लोग जानते हैं कि सूर्या एक गधा है, क्या वह किसी भी तरह से मदद नहीं करेगा। वे इसी आशा से उनके पास आते थे। उन्होंने मदद की गुहार लगाई। हालांकि सूर्या, जो गमगीन था, ने कोई बहाना नहीं बनाया और उसे भेज दिया, लेकिन उसने बहुत मदद नहीं की। हर दिन रिश्तेदार और गांव के लोग सुरैया के पास आकर उससे मदद मांगते थे और उसकी मदद करते थे। वैसे भी वह इन सब झगड़ों से छुटकारा पाना चाहता था। जैसा कि अपेक्षित था, उसने अपने सारे खेत और गहने बेच दिए और बड़ी मात्रा में सोना खरीदा। सुरैया ने वह सारा सोना फांसी घर के पास एक परित्यक्त कुएं में सुरक्षित छिपा दिया, जहां कोई उसे ढूंढ न सके। वह हर सुबह उठता है, वह सोने के बर्तन की देखभाल के लिए बिना किसी को बताए परित्यक्त कुएं के पास आता था और चारों ओर देखता रहता था। ऐसे ही समय बीतता गया। लेकिन हर दिन एक चोर देखता था कि सुरैया उस परित्यक्त कुएं में आती जाती थी। गुप्त रूप से सुरैया का पीछा करता है और उस क्षेत्र को ढूंढता है जहां सुनहरा बर्तन है। अगले ही दिन वह चुपचाप आया, कुएं में सुरैया बंगाराम का बर्तन पाया, उसे लेकर चला गया। हर दिन की तरह सुरैया परित्यक्त कुएं पर आई। जब उसने वह स्थान देखा जहां उसका स्वर्ण पात्र नहीं था तो उसका दिल बैठ गया। एक स्थान प्रकट होता है जहां पात्र होना चाहिए। तभी उसका दिल डूब गया।
वह फूट फूट कर रोने लगा कि किसी ने उसकी सारी मेहनत की कमाई और जमा किया हुआ सोना चुरा लिया है। वह सिर और मुंह में घाव लेकर गांव से बाहर निकला और एक पेड़ के पास गिरकर रोता हुआ खड़ा हो गया। तभी उसकी नजर उस कस्बे के एक बूढ़े आदमी सुरैया पर पड़ी जो उसी तरफ जा रहा था। क्या बात है, क्यों रो रही हो? उसने पूछा। बस इतना ही हुआ, सूर्या ने कहा कि पूरी बात हुई। बूढ़ा आदमी जिसने सब कुछ सुन लिया। तुम क्यों रो रहे हो? जब आपके पास वह सोना था तो क्या आपको कुछ अनुभव हुआ? अब तुम क्यों रो रहे हो जबकि वह धन, जिसका तुमने कभी अनुभव नहीं किया था, चला गया? वह सोना एक ही है, चाहे आपके पास हो या न हो। जिस धन का अनुभव आप नहीं कर सकते वह मुझे क्यों बताएं? इसके अलावा उस धन को बचाने के लिए आपको कितनी परेशानी उठानी पड़ी। वह अब लगभग खत्म हो चुका है। तुम्हारा दर्द खत्म हो गया। अच्छे से सो। उन्होंने ज्ञान की बातें कहीं। सूर्या ने रोना बंद कर दिया क्योंकि वह इस बारे में कुछ नहीं कर सका। क्या यह सच नहीं है? वह सोचता हुआ घर चला गया। तो बच्चों, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि धन का चाहे कितना भी आनंद न लिया जाए, वह बर्बाद हो जाता है और बोरियत ही कई समस्याओं का मूल कारण है। पत्नी से हर कोई डरता है। शाम के समय अकबर बीरबल के साथ बगीचे में घूम रहे थे। अकबर ने अचानक बीरबल से पूछा, मैंने सुना है कि तुम अपनी पत्नी से बहुत डरते हो। उन्होंने धीरे से कहा कि मैं ही नहीं बल्कि हमारे राज्य में हर कोई उनकी पत्नी से डरता है। महाराज ने बीरबल को घूरते हुए कहा, अपनी कमजोरी छुपाने के लिए हर किसी पर आरोप मत लगाओ। अकबर ने कहा, क्या तुम अपनी बात साबित कर सकते हो? बीरबल ने तुरंत हाँ कह दी। बीरबल ने सभी आदमियों की एक बैठक बुलाने का आदेश जारी किया। निश्चित दिन पर नगर के सभी पुरुष वहां पहुंचे। बीरबल ने सभी से पूछना शुरू कर दिया कि क्या वे उसकी पत्नी से डरते हैं। ज्यादातर लोगों ने माना कि हाँ, वे किसी न किसी वजह से अपने जीवनसाथी से डरते हैं। बीरबल ने उन सभी लोगों के हाथ में एक अंडा पकड़ाया और अपने पास बैठने को कहा। ये देखकर हर कोई बहुत हैरान हुआ। तभी एक युवक ने कहा, पत्नी से क्या डरना, टांगों की जोड़ी जैसी होती है। अकबर को थोड़ी राहत हुई कि कोई तो है जो ऐसी बात कहने की हिम्मत कर रहा है। बादशाह ने प्रसन्न होकर उसे इनाम में एक काला घोड़ा दिया। जब वह घोड़े को लेकर अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने झुंझलाकर पूछा, यह घोड़ा तुम्हें कहाँ से मिला? युवक ने सारी कहानी अपनी पत्नी को बताई। पत्नी ने कहा, आप भी। यदि आपको घोड़ा लाना था तो आपको सफेद घोड़ा लाना होगा। युवक ने कहा, ठीक है, मैं अभी जाकर इस घोड़े को धोऊंगा। कुछ देर बाद वह दरबार में पहुंचा और बीरबल से प्रार्थना करने लगा कि मेरी पत्नी को यह काला घोड़ा पसंद नहीं है, तो मुझे एक सफेद घोड़ा दे दो। बीरबल ने कहा, ये घोड़ा इसे बांध दो और इस अंडे को घर ले जाओ। सम्राट ने पूछा, क्या हुआ? बीरबल ने कहा, युवक पहले तो कह रहा था कि वह अपनी पत्नी से नहीं डरता, लेकिन जब उसकी पत्नी ने काले घोड़े की जगह सफेद घोड़ा मांगा तो वह उसे मना नहीं कर सका। बीरबल ने कहा, जहांपनाह की पत्नी बहुत सुंदर है, उसे कोई भी मना नहीं कर सकता। अकबर ने कहा, सचमुच यदि ऐसी बात है तो मैं भी ऐसी स्त्री देखना चाहूंगा। आपको किसी भी तरह से तैयारी करनी चाहिए। हाँ, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, ये बात मेरी बेगम को पता नहीं चलनी चाहिए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह आप ही जीवित बचे थे, तो ये अंडा भी ले लीजिए। आखिरकार सम्राट इस बात पर सहमत हुआ कि हर आदमी अपनी पत्नी से डरता है। कहानी उलट गई। कहानी एक अलग मोड़ लेती है।
एक दिन बीरबल राजदरबार में आ रहे हैं। रास्ते में उसे एक बेर बेचने वाला दिखाई दिया। बीरबल ने सभी बेर खरीद लिए और उन्हें राजा के हरम में ले आए, क्योंकि वे देखने में बहुत अच्छे थे। दरबार में जाने की तैयारी करते समय अकबर ने गंपा की ओर देखा। उस गंपा का क्या हुआ? उन्होंने पूछा कि इसमें क्या है? प्रभु, ये बेर हैं, बहुत अच्छे। उसने कहा, मैं इसे इसलिए लाया हूं कि यहोवा लोग इसे खा लें। चूंकि बीरबल उस हरम में उससे और रानीगारी से प्रेम करता था, इसलिए बादशाह अकबर ने तुरंत रानीगारी को भी वहां बुला लिया। एक बड़ी प्लेट में बेर डालकर मेज पर रख दिए गए। महारानी और बादशाह एक तरफ, बीरबल उन दोनों के सामने बैठे थे। तीनों फल खाने लगे। लेकिन राजा फल खाता है और बीज रानी की ओर फेंक देता है। राजा का इरादा रानी को पेटू बनाकर उसका मजाक उड़ाना है। जैसे जैसे वह खाता खाता गया, रानी की ओर से बीज बढ़ते गए। बादशाह अकबर के पास कोई असली बीज नहीं था। बीरबल के पास बीज कम हैं। इस बीच बादशाह अकबर, क्या आपने बीरबल को देखा है? रानी गुरु ने कितना खाया? देखिए उसके सामने कितने मेवे हैं। उसने कहा। यह सुनते ही रानी गुरु ने शर्म से अपना सिर झुका लिया। लेकिन क्या बीरबल अकेले रहेंगे? तुरंत महाराजा, वे रानी से भी ज्यादा पेटू हैं। रानी गुरु ने फल खा लिए और केवल बीज छोड़ दिए। उन्होंने बताया कि उन्होंने फल के साथ साथ बीज भी निगल लिया है। यह अफसोस की बात है। राजगुरु को शर्म नहीं आनी चाहिए। बादशाह अकबर ने मन ही मन सोचा कि अगर रानी को फंसाना होता तो इसी तरह पाता। रुपए की एक प्लेट, रुपयों की थाली। एक दिन बादशाह अकबर बहुत उदास थे क्योंकि दरबार में कोई महत्वपूर्ण काम नहीं था। वे अकबर की ओर घूरते हुए बैठे रहे। वे चाहते थे कि अकबर जो भी कहे उसका बिना किसी से डांटे उत्तर दे। अकबर को उस दिन सभा बहुत नीरस और बेजान लग रही थी। तो उसने कुछ देर सोचा और शूरवीरों से एक कालीन और एक रुपए की थाली ले आया। उसने एक तरफ रुपए की प्लेट रखने और उसके सामने कालीन बिछाने का आदेश दिया। बाद में मैं सबको खुश करके तुम्हारे लिए ही यह रुपयों की थाली ले आया। लेकिन जो लोग समझदारी और चतुराई से सोच सकते हैं, उन्हें यह थाली उपहार के रूप में मिलेगी। उस ट्रे को इस कालीन पर पड़े बिना, किनारों पर ले जाए बिना ले आओ। उन्होंने कहा कि आपको जिस रास्ते से जाना चाहिए वह कालीन वाली तरफ है, कहीं नहीं जाना है। कालीन पर कदम रखे बिना उसे पार करें। क्या यह एक व्यवहार्य कार्य है? अन्ना कोई भी संदेह लेकर आगे नहीं आया। क्या बीरबल यह काम तुम्हारे लिए भी संभव नहीं है? अकबर ने मुस्कुराते हुए पूछा। क्यों नहीं प्रभु, मैं यहाँ उन लोगों को मौका देने के लिए रुका। अगर मैं इसे तुरंत कर दूं तो मैं किसी के इनाम को हरा दूंगा। अब यदि आप आदेश दें तो मैं जाकर ले आऊंगा, बीरबालू ने नम्रतापूर्वक कहा। देरी क्यों? अकबर ने जाने की इजाजत दे दी। बीरबल तुरंत कालीन के पास गया और रुपयों की ट्रे उठा ली। वह फिर कालीन बिछाकर वापस आ गया। बीरबल की चतुराई की सराहना न केवल सम्राट अकबर ने की, बल्कि उनसे ईर्ष्या करने वाले राजयोगियों ने भी की। विदेशी कलाकार। एक बार की बात है, बादशाह अकबर अपने दरबारियों के साथ मौजमस्ती कर रहे थे। उसी समय एक चौकीदार दरबार में दाखिल हुआ। उन्होंने कहा, जहां पनाह, कोई विदेशी कलाकार आपसे मिलना चाहता है। बादशाह ने उसे आने की इजाजत दे दी। शीघ्र ही एक व्यक्ति ने दरबार में कदम रखा। उसके पास एक बड़ा पिंजरा था और पिंजरे में एक शेर था। यह देखकर दरबारी भी आश्चर्यचकित रह गए। कलाकार ने कहा, जहां पनाह,
मैंने आपकी बड़ी प्रशंसा सुनी है। आपके दरबार में पंडित विद्वान हैं, 9 रत्न हैं। लेकिन मैं उन सभी को चुनौती देता हूँ, क्या आपके दरबार में कोई कठोर साहसी व्यक्ति है जो बिना पिंजरा खोले और बिना छुए शेर को नष्ट कर सके? जो आदमी मेरे कहे अनुसार काम करेगा, उसे मैं 500 सोने की मोहरें दूंगा। यदि वह असफल हो गया तो उसे मुझे 500 सोने की मोहरें देनी होंगी। कलाकार की बात सुनकर पूरा दरबार सोच में पड़ गया। खुद बादशाह अकबर हैरान रह गए, ऐसा क्यों होता है? एक एक करके दरबारी पिंजरे के पास पहुंचे, लेकिन सभी असफल रहे। बादशाह को ख्याल आया कि आज उसकी इज्जत कोई नहीं बचा सकता। अंततः बीरबल ने कलाकार से कहा, मैं यह काम करके दिखाऊंगा। इतना कहकर बीरबल ने नौकरों को बुलाया और सूखी लकड़ियां लाने को कहा। जलाओ लकड़ी मंगवाई और उसे पिंजरे के चारों ओर व्यवस्थित किया। उसके बाद बीरबल ने कहा, अब इस लकड़ी को जला दो। नौकरों ने जैसे ही लकड़ी जलाई, आग भड़क उठी। जैसे जैसे लकड़ी जलती गई, उसकी गर्मी भी भयंकर रूप से बढ़ती गई और शेर भी गायब होने लगा। पिंजरा खाली हो गया। बादशाह अकबर और दरबारियों को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। बादशाह ने पूछा, बीरबल तुमने यह कैसे किया? तो बीरबल ने कहा, जहां पनाह शेर मोम का बना था, इसलिए मैंने लकड़ी मंगवाई और आग लगा दी, जिससे मोम पिघलने लगा। इस प्रकार बिना कोई हाथ डाले ही शेर को नष्ट कर दिया गया। कलाकार ने बीरबल से कहा, मैं शेर के साथ कई राज्यों में घूमा, लेकिन तुम्हारे जैसा बुद्धिमान कोई नहीं मिला। शर्त के अनुसार ये 500 सोने के सिक्के ले लो। बीरबल ने कलाकार की कला की सराहना की और सोने के सिक्कों से भरा थैला उसे वापस सौंप दिया। बादशाह अकबर भी प्रसन्न हुए और उन्होंने कलाकार को 500 सोने की मोहरें दी। बुद्धि में श्रेष्ठ कौन है? बादशाह अकबर के दरबार में बीरबल बहुत बुद्धिमान थे, इसलिए बादशाह बीरबल से बहुत प्यार करते थे और उनका सम्मान करते थे। यह बात अन्य दरबारियों को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उनकी नजर में बीरबल एक कंकड़ के समान थे। यह बात अकबर को मालूम थी, परंतु वह कुछ नहीं बोला। एक दिन उसने दरबारियों को यह बात समझाने का निश्चय किया। उस दिन उन्होंने सभी दरबारियों से कहा कि बीरबल आप सभी से अधिक बुद्धिमान हैं। अगर आप चाहें तो आप भी मेरे पसंदीदा बन सकते हैं। मैं एक चादर लाया हूँ। जब मैं यहाँ सोऊं तो आप वह चादर बिछाकर मुझे दिखाना। ओढ़ादेश को भी बीरबल के समान सम्मान मिलेगा। चादर 3 फुट चौड़ी और 4 फुट लंबी थी। अकबर दरबार के बीच चला गया। उलट देना। सभी दरबारियों ने बारी बारी से आकर चादर को ढकने की कोशिश की, लेकिन कोई भी राजा अकबर को पूरी तरह से ढक नहीं सका। कुछ ही देर में बीरबल आए। वे सोच रहे थे कि क्या किया जाए। राजा ने सभी से कहा, अब देखते हैं बीरबल क्या करता है। सभी की निगाहें बीरबल पर थीं। बीरबल ने चादर ले ली और राजा के चारों ओर घूमने के बाद कहा कि आप अपने पैर मोड़ लीजिए। जैसे ही राजा ने पैर मोड़े तो बीरबल ने उन्हें चादर से ढक दिया। इस प्रकार राजा पूरी तरह से ढका हुआ था। तब राजा ने दरबारियों से कहा कि क्या तुमने देखा है? अब आपको बीरबल की बुद्धिमत्ता पर विश्वास है ना? सभी दरबारियों के चेहरे उतर गए और वे स्वयं को दोषी मानने लगे कि यदि उन्होंने थोड़ी सी बुद्धि का प्रयोग किया होता तो वे भी ऐसा कर सकते थे। बीरबल की प्रतिभा। काबुल के राजा बीरबल के ज्ञान और बुद्धिमत्ता के बारे में सुनकर बीरबल के ज्ञान की जांच करने के लिए उत्सुक हो गए। अत काबुल के राजा ने एक पत्र लिखा। अकबर जो इसमें महानता रखता था उनके लिए था और भगवान उनके लिए थे। यह अनेक लाभ और अनेक सफलताएं लाए। काबुल के राजा ने इसे लिखकर और हस्ताक्षर करके एक दूत के माध्यम से अकबर को यह कहते हुए भेजा, मैं आपसे चमत्कार का एक बर्तन भेजने का अनुरोध करता हूँ।
पत्र पढ़कर दंग रह गया अकबर। चमत्कारों का पिटारा भेजा। उसने असमंजस में पढ़कर कि उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने पत्र बीरबल को दिखाया। बीरबल ने कुछ देर सोचा। फिर उन्होंने अकबर से कहा कि जवाब लिखो कि मैं 3 महीने में चमत्कार भेजूंगा। अकबर ने डाक भी लिखी और भेजी।